understand the graphical relation, graphical representation of spring energy and its force. How do we do this? Let's see. मेरे पास एक x y एक्सिस का कंसेप्ट, दिस इज x y एक्सिस, रिमेंबर। तो मान लो मेरे पास जो फोर्स है स्प्रिंग के लिए वो है -kx, लेकिन इसके कारण जो मेरे पास एनर्जी निकली है वो कितनी निकली है? हाफ kx², that we have already done. Now, how do we represent that part into the equation? Let's see. This may be taken as x, suppose, and that may be taken as f. ये जो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें से एक f है और एक x है। ऐसे में क्या होगा, तुम्हें दिख रहा है कि ये f जो है वो -k का अकॉर्डिंग चल रहा है, मतलब फोर्स की वैल्यू नेगेटिव है और x की वैल्यू नेगेटिव है, क्योंकि स्प्रिंग में कंप्रेशन हमेशा अगेंस्ट द अप्लाइड फोर्स होता है। और ऐसे में क्या होगा, यदि माइनस से फोर्स चालू हो रहा है, नेगेटिव x एक्सिस, तो ऐसे में क्या होगा, हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो ऐसा है, माइनस, क्योंकि नेगेटिव साइन है हमारे पास, ऐसा नीचे की तरफ हमारे पास जो फोर्स है वो नेगेटिव होता है, एंड दैट्स व्हाई नेगेटिव साइन, विद द नेगेटिव साइन विल स्टार्ट द ग्राफ। तो हमारे पास ग्राफ कैसा आएगा, नेगेटिव से चालू होगा, लाइक दिस। We shall start the graph from negative sign. ऐसा है, we will have the graph from the negative sign. तो नेगेटिव साइन होने के कारण से क्या होगा, मेरे पास ये आएगा f इक्वल टू -kx, क्योंकि k तो कांस्टेंट है, मात्र कांस्टेंट, लेकिन जो वैल्यू आ रही है वो -x से चालू हो रही है, इसीलिए नेगेटिव साइन की तरफ से ग्राफ चालू होगा, लाइक दैट। लेकिन यदि यही ग्राफ आगे बढ़ता जाएगा तो कंप्रेशन के बाद उसमें एक्सपेंशन होगा या एक्सपेंशन के बाद कंप्रेशन होगा, तो वो एनर्जी भी स्टोर करेगा। तो ये मान लो f और x के बीच में आ गया ग्राफ दूसरे एंड पर, मैंने इसको यहां से परपेंडिकुलर करके जोड़ दिया, लेट दैट बी o, लेट दैट बी a, लेट दैट बी b। तो ऐसे में ये जो ग्राफ में जो लाइन दिख रही है आपको, एक ये f और x के बीच में एक लाइन है जो रिप्रेजेंट कर रही है माइनस नेगेटिव एक्सिस को। यहां पर मैंने यदि इसका एरिया ले लिया लाइक दिस, तो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब ओ ए बी एरिया जो है, जो एफ और एक्स के बीच में, ये ट्राइंगुलर एरिया को दिखाती है, और ये एरिया जो है ये मेरे को बताता है इसकी एनर्जी, एंड दैट एरिया विल बी कॉल्ड एनर्जी, और एनर्जी इज इक्वल टू हाफ kx², that is negative force, negative constant, and that is what the graphical representation for the spring. This is not done yet. Do it right. If you have drawn the diagram, students, then we shall move to the next part. That is called conditions for kinetic energies for spring. Kinetic energy for spring. That is also known as potential energy for the spring. Condition for potential energy for spring. What is that? यदि मैंने स्प्रिंग को मैक्सिमम एक्सपेंशन दे दिया, मिनिमम एक्सपेंशन दे दिया, या मैक्सिमम एक्सपेंशन दे दिया, मिनिमम एक्सपेंशन मतलब मैक्सिमम कंप्रेशन, और मैक्सिमम एक्सपेंशन मतलब मिनिमम कंप्रेशन, तो हम दोनों केस में लिख सकते हैं। तो इफ स्प्रिंग हैज मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड
as u equal to half k x m स्क्वायर। एक्स एम मतलब एक्स का एक पार्ट एम जाएगा, दैट मीन्स मैक्सिमम, राइट इट डाउन। सो therefore at extreme position, maximum energy मतलब at extreme position, this should have been written down as at extreme position। एक्सट्रीम पोजीशन पर हमारे पास ये रिजल्ट मिलेगा। स्टूडेंट ध्यान रखना, एक्सट्रीम पोजीशन, तो एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब होता है ये, और इसका मतलब होता है कि x की वैल्यू आप प्लस माइनस एक्स एम लिख सकते हो। सो दैट मे बी टेकन एज u इक्वल टू प्लस माइनस हाफ के एक्स एम स्क्वायर, दैट इज द एक्सट्रीम पोजीशन एनर्जी। सो ये पहली पोजीशन है एक्सट्रीम कंडीशन। अब इसका दूसरा केस देखें हम लोग जल्दी से। अब हम लोग एट एनी इंटरमीडिएट पोजीशन की बात करें, तो ये तो हम लोगों ने लिख लिया होगा, तो अपन लोग आगे बढ़े। तो अब हम लोग लिखते हैं एट एनी इंटरमीडिएट पोजीशन। तो कंडीशन क्या लिखे, सेकेंड पोजीशन लिखे हैं एट एनी इंटरमीडिएट पोजीशन, मतलब एक्सट्रीम दोनों एंड पर हो सकता है, लेकिन उसके बीच में कोई इंटरमीडिएट पोजीशंस भी हो सकती हैं। और उस समय में हम लोग क्या लिखते हैं इसको, x प्लस से लेकर x माइनस के बीच में कहीं भी हम इंटरमीडिएट ले सकते हैं। तो एक्सट्रीम पोजीशन में या तो पोटेंशियल एनर्जी होगी या दूसरे एक्सट्रीम एंड पर भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, लेकिन यदि इंटरमीडिएट पोजीशन में लेंगे तो स्प्रिंग एक्सपैंड हो रहा होगा, तो अपनी पोटेंशियल एनर्जी के साथ साथ उसमें वेलोसिटी भी होगी। और इस कंडीशन में हमारे पास इंटरमीडिएट पोजीशन पे इट हैज बोथ पोजीशन as well as velocity, thus we get total energy of the spring, total energy of the spring। total energy of the spring क्या होगा हमारे पास, that is kinetic energy plus potential energy as you know। और ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है, तो तुम्हें पता टोटल एनर्जी कब होगी, जब वो अपनी मैक्सिमम पे होता है, जब उसकी मैक्सिमम टोटल एनर्जी ही होती है। तो ऐसे में क्या होगा हमारे पास, मैक्सिमम एनर्जी कब होती है उसकी, जब हमारे पास ये होता है। तो हाफ के एक्स एम का स्क्वायर उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है प्लस माइनस के साथ। लेकिन जब काइनेटिक एनर्जी होती है तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, हाफ एम बी स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है तुम्हें पता है, दैट इज ओनली हाफ के एक्स स्क्वायर, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पोजीशन पर हो सकती है। समझ में आ गई बच्चों। तो ऐसे में क्या होगा, हमारे पास के की वैल्यू चाहिए। तो हाउ डू वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के फर्स्ट, then find out the value of k। what do we get the k as, therefore k equal to कितना मिलेगा बच्चे, k इक्वल टू मिलेगा हमारे पास हाफ एम बी स्क्वायर। देखो यहाँ पर हाफ एम बी स्क्वायर एक पार्ट इक्वल टू क्या मिलेगा, कैपिटल के है, कैपिटल के मतलब हम कांस्टेंट की बात नहीं कर रहे हैं, टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं। टोटल एनर्जी के ई या टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं, इसको ऐसा लिख रहे ये नहीं लिखते, टोटल एनर्जी दैट शुड बी रिटन एज दिस हाफ एम बी स्क्वायर। ये किसकी इक्वल आएगा हमारे पास, ये इसके इक्वल आएगा हाफ एम बी स्क्वायर। या हमारे पास इसको एक और तरीके से लिखने का तरीका होता है टोटल काइनेटिक एनर्जी, सिर्फ स्प्रिंग की एनर्जी की बात करें, जो कि हमारे पास टोटल एनर्जी इक्वल टू कितना है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल।
लेकिन यदि कोई इंटरमीडिएट पोजीशन पर है तो मेरे पास हाफ mv² की एक वैल्यू आएगी, दैट विल बी कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी उस समय में उसकी पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में वैल्यू आएगी। देखो कैसे आएगी, हाफ mv² को इधर छोड़ दें और इसको हम इधर पलट दें तो क्या मिलेगा बेटा, हाफ के xm² माइनस x²। This will be called kinetic energy of the spring at intermediate position or total energy of the spring at intermediate position. That is why I said either written as total energy or kinetic energy at the intermediate position. आ गया समझ में? अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तुम्हारा एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग का कंसेप्ट है। फाइनली इससे आप बहुत सारी चीजें निकाल सकते हो। इससे हम लोग क्या चीज निकाल सकते हैं, v की वैल्यू निकाल सकते हैं। और हम लोग v कितना निकाल सकते हैं, देखो यहां से कैंसिल कर दिया जाए तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k/m, और यहाँ कितना मिलेगा हमारे पास, xm² माइनस x², और यहां से भी मैं इसको हटा देता हूं तो दैट विल बी रूट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन एज फार एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर कंसर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है किसका, स्प्रिंग के टोटल मूवमेंट की वेलोसिटी का इंटरमीडिएट पोजीशन पर। आई थिंक स्टूडेंट्स यू माइट हैव अंडरस्टूड द सेम कंसेप्ट, सो दैट्स व्हाई we'll be moving to the next part of the spring, and that is called numerical part. Write down the numerical, students. Students, write down the numerical which has been asked in the competitive exams. So first numerical, write down the potential energy of a spring. Write down the numerical. I'm telling you the question. The potential energy of a spring. Potential energy of the spring when stretched through a distance x. The potential energy of a spring when stretched through a distance x is 10 joules. एक स्प्रिंग को जिसे जब डिस्टेंस x से खींचा जाता है तो उसका जो टोटल एनर्जी आती है वो कितनी होती है, 10 जूल्स के इक्वल। अब आगे लिखना है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द सेम स्प्रिंग। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द सेम स्प्रिंग to stretch it through an additional distance x. Stretched through an additional distance x. तो वर्क डन कितना होगा, तो चलो देखें इस क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन देखें बेटा। सोल्यूशन कैसे होगा, तो देखो वी हैव, स्टूडेंट सी, वी हैव a relation for energy as energy U equal to half kx²। लेकिन तुम्हें पता है कि जब हम लोग x की बात करते हैं, x से खींचा तो एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 10 जूल्स। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग आ गई हमारे पास हाफ kx² आया, ये फर्स्ट कंडीशन बता रहा है आपको। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है कि तब उसकी एनर्जी कितनी होगी हमारे पास जब उसको एडिशनल x से खींचा जाए। तो हमको नहीं मालूम है कि एनर्जी कितनी होगी, u डैश हाफ k, और x की वैल्यू कितनी हो गई बच्चे हम लोग के पास 2x, क्योंकि क्या बोल रहा था वो एडिशनल। इसका मतलब u डैश कितना आया मेरे पास, हाफ k, और यहां आ जाएगा 4x²। तो ये अपने पास कैंसिल हो गया, फाइनल रिजल्ट आया मेरे पास ट्वाइस kx²। तो ये बताओ मेरे पास टोटल एनर्जी में चेंज कितना आया, मेरे को बताओगे आप। तो ओरिजिनल